मेरा तो सपना था शुरू से ही कि मेरे दोनों बच्चे डॉक्टर बने। नीट क्लियर करने के बाद मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। नींद के साथ मैंने कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मेरी माताजी, उनका मेरे सिलेक्शन में सच में बहुत बड़ा योगदान है। तो क्या करें, बच्चे पढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। बच्चों की तपस्या में माँ बाप को भी कुछ सहयोग करना पड़ता है। दादाजी होता है तो आज घना ही राजी होता है। वो तो राजी होता है, तो रिजल्ट आओ तो मिठाई में डब्बो ले जाऊँ। हनुमानगढ़ जिले के नौर तहसील का निवासी भरत पारिक नीट में ऑल इंडिया रैंक 1564वीं लेके है। पूरा नौर सेक्टर को नाम रोशन करिए, माता पिता को नाम रोशन करिए। तो आज आप पहुंच चुके हैं हाँ नोहर के अंदर, और भरत पारिक के घर बराबर में थे पाव ला रहे हो। भरत पारिक बैठे हैं, बंगा माता पिता बैठी है, दादी जी बैठी है। परिवार की खुशी को ठिकाना को नहीं, और जाहिर सी बात है पहले चांस के अंदर नीट क्लियर करना खंडे की दार है और कोई खाला जी को बाड़ो को नहीं। जी हाँ, अपने बागड़ी के अंदर कहावत हो तो मेहनत करी है और मेहनत को नाम है, मेहनत को फला न मिलो भी है। तो बातचीत को सिलसिलो आगे जारी रखांगा। वीडियो है, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए और वीडियो ने शेयर जरूर कर दियो। क्या हाल है भरत जी? बहुत बढ़िया भरत जी, मतलब पहला तो ये बताओ किसो लाग रहा था नीट क्लियर? जी। सबसे पहले तो नीट क्लियर करने के बाद मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और नीट क्लियर करना जैसे सबका सपना होता है कि डॉक्टर बने, MBBS करें, वैसे ही मेरा भी सपना था कि मैं भी ये एग्ज़ाम पास करूं। तो हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरी ऑल इंडिया रैंक 1564 है और कैटेगरी रैंक 122 है। और मैंने इस साल नीट 2023 की परीक्षा में 680 अंक प्राप्त किए 720 में से। और मैंने अपनी प्रिपरेशन गुरु कृपा करियर इंस्टीट्यूट सीकर से की थी। फर्स्ट बार में क्लियर करे भरत जी? हाँ जी। लोगांगा तो 3-3 बार में भी को नहीं हो? हाँ, बस 3-3 बार में क्लियर ना होने का कारण ये है कि वो पूरे साल भर निरंतरता से प्रयास नहीं कर पाते। स्टार्टिंग में जब क्लासेस शुरू होती है, जिस जोश से वो तैयारी शुरू करते हैं, वो जोश कहीं ना कहीं आखिर में जाते हुए ख़त्म हो जाता है। यही कारण है कि आखिर में उनका परिणाम बिगड़ जाता है। मेरे कई से ऐसे दोस्त हैं जो मतलब पूरे साल क्लासेस में तो मेरे से बहुत अच्छा करते थे, लेकिन रिज़ल्ट जो नीट का है उसमें मेरे उससे उन लोगों से अच्छे मार्क्स आए हैं। तो यही कारण है कि अपने टीचर्स की पूरी बातें मानना और निरंतरता के साथ तैयारी करना, नीट क्लियर करना फिर आसान बन जाता है। तो भरत जी, अब आप बात करा रूटीन की, तो थारो के रूटीन रहे तो सुबह लेके सामने पढ़ाई को के रूटीन रहे तो इतना बजे पढ़ना है, इतना बजे उठना है? बैच के साथ तो मेरा शाम का बैच था गुरु कृपा में, जो शाम को 2 बजे दोपहर 2 से लेके शाम को 8:30 तक होता था। और कोचिंग से आने के बाद, खाना खाने के बाद फिर मैं पढ़ना शुरू करता था। जो डेली का हमें क्लास में करवाया जाता, जो भी हमें DPP और प्रैक्टिस शीट दी जाती, वो हम सॉल्यूशन उसका सोल्व करते थे। और उसके बाद हम थोड़ा और पढ़ के सो जाते थे। लेकिन नींद के साथ मैंने कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मैं अच्छी खासी मतलब 7 या 8 घंटे कम से कम नींद लेता था। ऐसा नहीं है कि जागना है तो जागना है, इतनी बजे अलार्म लगा दी तो लगा दी, भले अलार्म बजती रहे, मेरे को तो सोना है। अगर मेरी नींद पूरी नहीं हुई तो 12 बजे सोने के बाद 5 बजे उठ जाए तो फिर अगर आप पढ़ने की कोशिश करोगे तो आधा घंटा पढ़ने के बाद आप सो जाओगे, उसके बाद 2 घंटे तक सोते ही रहोगे। नींद पूरी को नहीं, फिर अपने इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ाई के दौरान आप डिस्टर्ब होंगे। हाँ, क्लास अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है, क्लास में भी आप ठीक से फोकस नहीं कर पाते। और जो टीचर्स आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं क्लासेस के दौरान आपको समझ नहीं आ पाता, तो फिर उसको घर पे आने के बाद फिर और दिक्कत होती है क्योंकि आपने क्लास में ढंग से ध्यान दिया नहीं। तो ऐसा है कि नींद पूरी होनी चाहिए। तारे साथ में कौन हो भरत जी बेटा? कोई रूम पर और मतलब मम्मी साथ ही क्या तारे बेटा? हाँ जी, मेरी माताजी पूरे साल मेरे साथ थी सीकरी। और उनका मेरे सिलेक्शन में सच में बहुत बड़ा योगदान है। कहूँ तो उन्होंने एक प्रकार से तपस्या ही की है मेरे लिए उस पूरे साल। और हमारे कोचिंग के जो मेंटर्स है, टीचर्स है, मेरे दोस्त, और मैं कहूँ कि मेरी बहन का भी बहुत बड़ा योगदान है, मेरे माता पिता का, मेरे दादाजी दादी जी, और उनका सभी का आशीर्वाद है। तारे परिवार में भी है कि कोई पहला कोई मैं ई लाइन के अंदर नीट क्लियर वगैरह? हाँ जी, मेरी बहन जो मुझसे 2 साल बड़ी है, वो ऑलरेडी नीट क्लियर कर चुकी है, वो MBBS कर रही है। तो उससे ही प्रेरित होकर मैंने मेडिकल की लाइन में आना चूज़ किया। और मेरे मामा जी भी, जो डॉक्टर दीपक पारिक हैं, वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल नौर में ही उनकी पोस्टिंग है, वो भी MBBS कर चुके हैं और उन्होंने MD भी कर रखी है। तो यही 2 लोग हमारे अब तक परिवार में मेडिकल के क्षेत्र में हैं। और तीसरा मैं हूँ जो अब जिसने अभी नीट क्लियर करी है। आज सुनियो सका मतलब थर्गन पहला मैथ होया करती 11वीं 10वीं 11वीं तक। हाँ। फिर भी बाद में साइंस ली थी।
हाँ, 11th में मेरे पास नॉन मेडिकल थी मैथमेटिक्स, और 12th में जब आधा साल बीत गया था तो मैंने मेरी बहन की एडवाइस पे बायो चूज़ करी थी। उससे प्रेरित होकर मैंने मेडिकल में जाने का फ़ैसला किया था। तो उसके बाद मैंने बायो एडिशनल ले ली और मैथ और बायो एक साथ पढ़ के 12th कर ली। उसके बाद एक साल गुरु कृपा में तैयारी करके मैंने नीट क्लियर करी है। बता दूं, मैं भरत जी का पिताजी है जो पेशा हूँ एक टीचर है और 98 के अंदर स्कूल का है जो प्रधानाचार्य है। अंकल जी सारों पहले तो बताइए। बिल्कुल, आपको भी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। खाना ही मतलब हो के कॉन्फिडेंस मतलब लड़को थारो जो क्लियर कर ले वो फर्स्ट बार में। हाँ, मेरे को पूरा विश्वास था। हाँ, इसके 680 नंबर आए हैं, इतना विश्वास नहीं था। मैं शायद हो सकता है कुछ थोड़े कम रह सकते हैं, लेकिन जो अंत में इसकी तैयारी चल रही थी, फिर इसने जो पेपर हल किया बताया, उस समय लगा कि हाँ ये अच्छा स्कोर कर सकता है। तो उस समय मेरे को विश्वास हो गया कि स्कोर इसका अच्छा होना चाहिए। क्या नाम आंटी जी, बताइए सारों पहले। मेरा नाम हेमलता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबके लिए, हम सबके लिए गौरव की बात है। भैया सुने मतलब एक पेपर थे भी दिए। पेपर तो हाँ खैर चलते रहते हैं, लेकिन बच्चों की तपस्या में माँ बाप को भी कुछ सहयोग करना पड़ता है। आज का युग ही ऐसा है कि ध्यान दिए बिना तो बच्चे फिर कामयाब आगे होते हैं। एक साल तक थे बटे साथ रहे और मतलब और पूरा स्पोर्ट भी करिए और बटे से कर रहे के। हाँ वो तो होता ही है, साथ में रहना। कभी कुछ खाता नहीं था कि उसको खिलाने के लिए, वो सारी चीजें ही होती है ध्यान रखने के लिए। अब बच्चा खुद अपने से तो ध्यान रख नहीं पाता है। इसकी तबीयत भी वगैरह थोड़ी रहती थी तो उसको खाना खिलाना और कभी कुछ बीच में देना, थोड़ा सा कई बार बात कर ले अपने घर के पेरेंट्स से, माँ से, तो बच्चे के ऐसे होता है कि थोड़ा सा नॉर्मल फील करता है। लड़कों से वातावरण बिना मिल लगो बटे। वातावरण वहाँ भी चाहिए बच्चे को पढ़ाई में। हॉस्टल में वैसे रखते हैं बच्चे, रहते भी हैं, करते हैं, लेकिन एक जब माँ या कोई पापा या कोई दादा दादी नाना नानी कोई पास में हो तो उसकी अलग ही बात होती है। बिल्कुल पास में होगा तो वो मतलब सारो साइकोलॉजी दिमाग को भी खेल हो सारो सारो पास में होगा तो मन भी लागे रहोगे और पढ़ाई में मन भी लागे। हाँ जी, हाँ, ये भी तो जरूरी है। मन भी थोड़ा, मन अंदर से प्रसन्न होगा तभी पढ़ाई अच्छे से हो पाएगी। आंटी जी जी अभी भरत बताया, मैं सुने मतलब थे पानी का छींटा छुंटा भी मारे भरत के ऊपर। वो तो कई बार ये ना उठता नहीं था तो उसको उठाने के लिए मुझे तो ऐसे रहता था कि अब चलो 8 बज गए, अब उसको उठाऊं। तो ऐसे कुछ करना, उपाय भी तो करने पड़ते हैं। ऐसे माँ को तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। तो आप कितना बजे उठता आंटी? मैं तो उठ जाती थी, वैसे वहाँ कोई खास काम नहीं था, 6 बजे उठ जाती थी। तो मैं मेरा सफाई सफाई का काम करके नहा धो के फिर इसको उठा देती थी, नाश्ता वगैरह तैयार करती तो ये उठ जाता। 8 बजे तक भरत उठ जाता। हाँ जी, हाँ, क्योंकि रात को ये लेट 12-1 बजे तक पढ़ता था। मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो सो जाती थी कई बार। तो कई बार बीच में उठ के देखती तो ये पढ़ता होता, फिर मैं इसको कहती अब सो जा, 1:30 बज गए। तो ऐसे करके फिर रात सुबह मॉर्निंग में लेट हो जाते थे। और एक बात और आपको बताना चाहूँगी कि जनवरी में मेरे भाई की शादी थी, तो मैं तो आ गई, खैर यहीं थी, उसकी शादी थी तो मुझे तो आना ही था। तो ये इसने ना उस शादी में भी मैंने कहा इसको 1-2 दिन के लिए आ जा। सब घर वालों ने, मम्मी ने, पापा ने, सब ने कहा भी 1-2 दिन के लिए तो बुला ले उसको, लेकिन ये लगन से लगा ही रहा, आया ही नहीं शादी में। इसने इतना त्याग किया, अपने मम्मा की शादी अटेंड नहीं की। तो भरत जी की दादी जी है, दादी जी हूँ बात करांगा। क्या नाम है दादी जी थारो? लीला देवी। दादी जी किसों को लाग रहे हो पहले तो ये बताओ। पोतो थारो डॉक्टर बन गयो? बहुत बढ़िया लाग रहे, पोतो पोती सब बन जाएगा। दादी जी थाने यहाँ लागतो हो गया पहला कदे मतलब भरत? हाँ, यहाँ पढ़ाई में दोनों बच्चा होशियार है, शुरू से होशियार है। और भाई डॉक्टर बने गए टाबर कदे बीमार छमार हुआ और दवाई लिख दे को नहीं के? हाँ वह तो यही। क्या मतलब रिजल्ट आयो जब थारे परिवार का 98 के परिवार का किसों का रिएक्शन रहे हो? हाँ, बहुत बढ़िया रहे, सब खुश होया। भरत का दादाजी होता तो आज घना ही राजी होता। बहुत राजी होता। मैं तो रिजल्ट आओ तो नहीं, मिठाई का डब्बा ले गया हूँ। तो देख खिला रहे दादी जी है जो भावुक होगी भरत का दादाजी ने याद करके। बता दूं 2 साल पहला ही है भरत का दादाजी को देहांत हो गया हो और दादा खतर यूं बड़ो गौरव और क्यों तो अगर आज वे जिंदा होता तो बड़ी खुशी होती। बाने जी दादी जी बता रहा है पूरा मोहल्ला ने मिठाई बांटता और आता राजी होता। तो दादी जी अब थे तो राजी हो, पोतो बन गए डॉक्टर बन गए। मैं तो खुश हूँ। वो ना थे तो अब तो राजी होना को टाइम है। वो क्या में लग रहे हो? ये है वो दादाजी याद आ जैसे। वीडियो थाने किसी लगी, वीडियो के प्रति तरीके राय है कि सुझाव है वो कमेंट बॉक्स का माध्यम कमेंट करके माने जरूर बताओ। छलको हनुमानगढ़ चैनल पर अगर थे नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, पास में दे बेल आइकन के बटन ने दबा दो और ये वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। कैमरामैन रेहान के साथ हूँ मैं आशु। जय हिंद, जय राजस्थान, जय हनुमानगढ़।